हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी पर चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी कब की है और कैसे मनाना है, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आसानी से 56 भोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं, प्रभु का कैसा श्रृंगार करें, क्या पीले वस्त्र में ही श्रृंगार करना ज़रूरी होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही और जो चीज़ें हैं जन्माष्टमी को लेकर उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूँ, जन्माष्टमी है, कुछ लोगों का प्रश्न था कि 18 या 19 कब की है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी 19 अगस्त की है और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है जन्माष्टमी की, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, क्या दिनचर्या होनी चाहिए जन्माष्टमी के दिन, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह सुबह में आप पूजा करते हैं, जब अपना जो स्नान वगैरह है खुद करके फिर प्रभु के स्नान कराते हैं, तो सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। खुद जो है वो स्नान करके प्रभु का स्नान कराना है। पूजा पाठ जिस तरह से आप करते हैं वैसा ही करना है। सुंदर सा प्रभु का श्रृंगार करना है। अब श्रृंगार जो है क्या पीले वस्त्रों से ही करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास है, आपका सामर्थ्य है, तो आप कर सकते हैं। अब स्नान जो कराना है वो थोड़ा डिफरेंट होगा नॉर्मल दिनों से। आपको कराना है पंचामृत स्नान। तो जी हाँ, आप पंचामृत स्नान जो है वह प्रभु के करा सकते हैं। अब क्या सुबह और रात दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराना है, तो सुबह में आप करा सकते हैं। कई लोग रात्रि भी कराते हैं, तो रात्रि में आप नॉर्मल जल से या कच्चे दूध से भी स्नान जो है वो करा सकते हैं। और सुबह में आपको पंचामृत स्नान करा के प्रभु का सुंदर सा श्रृंगार करना है। जैसी भी पोशाक आपके पास है, नई पुरानी, जैसा आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप प्रभु का श्रृंगार कीजिए और फिर प्रभु के आप विराजित कर सकते हैं जहाँ पर मंदिर में आप उन्हें विराजित करते हैं। उसके बाद जैसे पूजा पाठ होता है सेम वही चीज़ें करनी है। दोपहर की दिनचर्या जो है थोड़ी अलग हो जाती है कि जिस तरह से घर पर, क्योंकि जन्माष्टमी है तो काफ़ी माहौल जो है, आसपास का वातावरण भी बहुत खुशनुमा होता है। घर के आप देखते होंगे, घर के आस पड़ोस अगल बगल कई भजन कीर्तन होते हैं, कई मंडलियाँ आती हैं। यदि आपके घर भी भजन कीर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं हो रहा है तो यदि आप कहीं पर जा सकते हैं, वहाँ शामिल हो सकते हैं भजन कीर्तन में, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। आप अपने गोपाल जी को अवश्य लेकर जाएं। यदि आप आस पड़ोस कहीं भजन मंडली या कोई भी ऐसा कोई आया हुआ है, भजन कीर्तन चल रहा है जन्माष्टमी को लेकर, तो आप अपने गोपाल जी को भी लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद दोपहर में जो साज सजावट है मंदिर की वो आप करिए। मंदिर अच्छे से सजाइए। सजाना कैसे है, या तो आप झूले, जैसे झूला वगैरह डेकोरेट करना है, तो इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो कल ही अपलोड की है कि किस तरह से आप जो झूला है, झांकी है, वो सजा सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, आप सभी को इससे हेल्प मिलेगी। और नहीं तो आप चुनरी से या आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं है तो आप ओरिजिनल फ्लावर से भी डेकोरेशन जो है बहुत सुंदर सा कर सकते हैं। मंदिर को अच्छे से क्लीन कीजिए, प्रभु को विराजित करिए, सुंदर सा श्रृंगार करिए उनका, और फिर मंदिर जो है बलून्स वगैरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। आसपास मंदिर की आप रंगोली डाल सकते हैं और फ्लावर से भी आप रंगोली जो है वो लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो सजावट है वो कर सकते हैं। अब जो शाम की पूजा है उसमें आरती ज़रूर की जाती है। प्रभु के जो 12 बजे की पूजा की जाती है उस पर आरती की जाती है। भोग जो है वो लगाया जाता है। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप 12 बजे के उपरांत व्रत तोड़ सकते हैं। और आपने यदि जैसे आपका जो स्वास्थ्य है वो अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, तो आप एक टाइम जो फलाहार है वो खाकर भी व्रत रख सकते हैं। तो ये हो गई व्रत की बात। रात्रि में जब आप भोग लगाते हैं प्रभु के, पाठ जो भी पूजा है जन्माष्टमी की वो हो जाती है। उसके बाद आप व्रत जो है वो खोल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने भोग के लिए बनाई है, यदि 56 भोग बनाया है तो वो आप प्रभु के, जब 12 बजे की पूजा होती है तो वहाँ तभी आप जो 56 भोग है वो उसकी थाली लगाकर प्रभु के भोग लगाइए।
और छप्पन भोग किस तरह से तैयार करना है दोस्तों, इस पर एक सेपरेट वीडियो है। बहुत कम समय में आप छप्पन भोग जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। 1 घंटे में आप ये सारी चीज़ें अकेले ही तैयार कर सकते हैं। तो छप्पन भोग की जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, ज़रूर से उसे एक बार वॉच करें। तो ये हो गई भोग की बात कि किस तरह से आपको जो छप्पन भोग है वो लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको छप्पन भोग ही लगाना है। यदि आप माखन मिश्री और धनिए की पंजीरी इतना ही भोग में लगा देते हैं तो ये भी बहुत है। फिर आपका सामर्थ्य है कि आप किस तरह से जो है किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहते हैं। आप की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर हैं, तो आप यदि अकेले रहते हैं या कुछ भी, कई भक्तों के रीज़न कुछ इस तरह से होते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी यदि आप बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप अंत तक वॉच कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ी हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। तो ये हो गई भोग की बात। अब रात्रि में कई लोग कहते हैं कि हम जो श्रृंगार है वो सुबह में करें या रात्रि में करें, तो मैं तो सुबह में ही उनका हैवी सा श्रृंगार करती हूँ। रात्रि में प्रभु को शयन कराया जाता है, तो फिर मैं उनका हल्का फुल्का कॉटन की पोशाक में श्रृंगार कर देती हूँ। या आप नॉर्मल नैपी जो है वो और नाइट सूट जिस तरह से हल्के सॉफ्ट आते हैं, तो सॉफ्ट फैब्रिक के वो भी आप ले सकते हैं और रात्रि में वो उन्हें पहना सकते हैं। अब प्रभु के जो झूला है वो अवश्य से झुलाया जाता है, तो वो आप ज़रूर से झुलाएं। और सुंदर सी झांकी सजाएं। झांकी में आप जो अष्ट सखियां हैं प्रभु के वो आप रख सकते हैं। रास लीला का जो एक सेट आता है, ये सारी चीज़ें ना ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो मीशो पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न सारी जगह आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, उनसे झांकी सजा सकते हैं। वरना ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल एक झूला जो है प्रभु का वो लगा दीजिए। और जैसा भी आप रेत वगैरह से सजाना चाहते हैं या नंदगांव जो है वो बनाना चाहते हैं, मथुरा का जो लुक है थोड़ा सा दृश्य वो दर्शाना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से प्रभु का जन्म हुआ था आप वो दर्शाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ आप झांकी उस तरह से सजा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से झांकी वगैरह जो है वो डेकोरेट करते हैं। अब जो साज सजावट है वो बलून, फ्लावर्स जैसे आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये हो गई सारी बातें। रात्रि में शयन जो है वो प्रभु के कई लोग कराते हैं, कई नहीं कराते हैं, तो मैं शयन कराती हूँ क्योंकि प्रभु के जन्म के बाद जो है उन्हें थोड़ा आराम, प्रभु जो है विश्राम करते हैं, तो इसलिए रात्रि में मैं उन्हें शयन कराती हूँ। पोशाक जो है वो हल्की फुल्की ही मैं उन्हें धारण कराती हूँ। और जन्माष्टमी के अगले दिन जो है वो मनाया जाता है नंदोत्सव। तो बहुत जो बधाई है वो बांटी जाती है, घर घर में बधाई दी जाती है, तो आप उस तरह से भी मिठाई जो भी आप बांटना चाहते हैं वो बधाई के तौर पर सभी जनों को बांट सकते हैं। तो ये हो गया, आप नंदोत्सव मना सकते हैं, अपने अनुसार आप नंदोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर होती है प्रभु की छठी, जो कि छठे दिन मनाई जाती है, जिसमें कढ़ी चावल का जो भोग है वो लगाया जाता है। लास्ट ईयर मैंने छठी की वीडियो जो है वो अपलोड करी थी, तो आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। प्रभु के पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं। वीडियो चेकआउट करें फ्रेंड्स, ज़रूर से आप सभी को हेल्प मिलेगी। डिटेल वीडियो अपलोडेड है कि प्रभु की छठी जो है वो आप कैसे सेलिब्रेट करें। छठी होगी 24 तारीख की। तो यही था इस वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।